अस्सलाम वालेकुम। DI प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं हूं मोहम्मद अशरफ। आज हम ET125 का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका टॉपिक किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और करंट लॉ है। सबसे पहले हम इस लॉ के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। इस लॉ को एक जर्मन साइंसदान ने 1845 में पेश किया और इसके नाम से ही ये लॉज मशहूर हो गए। इस साइंसदान का नाम गुस्टॉफ रॉबर्ट किरचॉफ और ये जर्मनी का रहने वाला था। कंट्री इसकी जर्मनी थी और लॉज जिस ईयर में इसने पेश किए वो 1845 था। किरचॉफ फर्स्ट लॉ यानी करंट लॉ को मुख्तलिफ नाम से जाना जाता है, जो कि एग्जामिनर किसी भी नाम से आपसे पूछ सकता है। ये नाम कौन कौन से हैं, तो चलें देखते हैं कि डिफरेंट नेम्स ऑफ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो यहाँ पे जो किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के डिफरेंट नेम्स हैं उनको हम लिखते हैं। तो नंबर 1 इसको करंट लॉ बोलते हैं। नंबर 2 इसको पॉइंट लॉ भी बोलते हैं। नंबर 3 जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। एंड नंबर 4 नोडल लॉ भी बोलते हैं। तो ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ के कुछ डिफरेंट नेम्स हैं, ये आपने जहन में रखने हैं। तो ये जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये लॉ इस लॉ को फॉलो करता है। यानी किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, ये जिस लॉ को फॉलो करता है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या एनर्जी। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, ये इस लॉ को फॉलो करता है। ये दो बातें हैं जो ज़रूरी बताने वाली थी, इनको आपने जहन में रखना है। किरचॉफ लॉ की मदद से हम करते क्या हैं, तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, इसकी मदद से हम जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स हैं इनकी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं या टोटल इम्पीडेंस फाइंड करते हैं। रेजिस्टेंस का तो आपको पता है, लेकिन इम्पीडेंस के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूँ। बाकी हम इम्पीडेंस को डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। इम्पीडेंस नेटवर्क एनालिसिस में यूज़ होती है और ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस कहलाती है। यानी इम्पीडेंस जो है ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस कहलाती है। इस इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस में XC और XL शामिल होते हैं, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस। बाकी हम
इम्पीडेंस को डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे जब हम कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स की तरफ जाएंगे। किरचॉफ्स करंट लॉ के मुताबिक किसी भी जंक्शन या नोड पर आने वाली टोटल करंट और इस जंक्शन या नोड से जाने वाली टोटल करंट दोनों बराबर होंगी, यानी जितनी करंट उस नोड पर आई है उतनी ही करंट उस नोड से जाएगी, यानी आने वाली करंट और जाने वाली करंट दोनों बराबर होंगी। यहाँ पे मैं एक छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा वाज़े हो जाएगा। ये I1 है, I2, I3, I4 एंड I5। सबसे पहली जो कंडीशन है वो मैं लिखता हूँ समेशन ऑफ करंट इज़ इक्वल टू 0, यानी किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है या करंट लॉ है वो कहता है कि किसी भी सर्किट में जो करंट का मजमूआ है वो 0 के बराबर होगा, यानी सम ऑफ पॉजिटिव करंट इज इक्वल टू सम ऑफ नेगेटिव करंट। तो यहाँ पे जो आने वाली करंट्स हैं इनको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और जो जाने वाली करंट्स हैं इनको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारी, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज़ इक्वल टू I4 प्लस I5, यानी यहाँ पे जो आने वाली करंट्स हैं और जाने वाली करंट्स हैं ये 0 के बराबर होंगी। इस कंडीशन की बेस पर कि आने वाली करंट्स और जाने वाली करंट्स 0 होंगी, यानी सर्किट की जो करंट का मजमूआ है वो 0 होगा, तो जो किरचॉफ करंट लॉ है इसको ओहम्स लॉ के साथ कंबाइन करके नोडल एनालिसिस में इस्तेमाल किया जाता है। यानी किरचॉफ्स करंट लॉ प्लस ओहम्स लॉ ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, नोडल एनालिसिस में। और इस एनालिसिस की मदद से हम सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इम्पीडेंस मालूम करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। यानी किरचॉफ करंट लॉ की मदद से टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल इम्पीडेंस फाइंड की जाती है। तो किरचॉफ लॉज की जो एग्जांपल्स हैं वो हम सेकंड रूल पढ़ने के बाद देखेंगे, क्योंकि एग्जांपल्स में जो किरचॉफ के दोनों लॉज हैं वो इस्तेमाल होते हैं। इसलिए अगर हम अभी एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड लॉ को स्टडी करने के बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और फिर आपको ये जो दोनों लॉज हैं किरचॉफ्स के ये वाज़े भी हो जाएंगे और जो हमारी एग्जांपल्स हैं वो करने में भी आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड लॉ के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।